पहला सलातीन बाब नंबर 9। रब सुलेमान से हम कलाम होता है। चनाचे सुलेमान ने रब के घर और शाही महल को तकमील तक पहुंचाया। जो कुछ भी उसने ठान लिया था वो पूरा हुआ। उस वक्त रब दोबारा उस पर जाहिर हुआ, उस तरह जिस तरह वो जिब्ऊन में उस पर जाहिर हुआ था। उसने सुलेमान से कहा, जो दुआ और इल्तिजा तूने मेरे हुजूर की, उसे मैंने सुनकर इस इमारत को जो तूने बनाई है अपने लिए मखसूस और मुकद्दस कर लिया है। उसमें मैं अपना नाम अब तक कायम रखूंगा। मेरी आंखें और दिल अब तक वहां हाजिर रहेंगे। जहां तक तेरा ताल्लुक है, अपने बाप दाऊद की तरह दयानतदारी और रास्ते से मेरे हुजूर चलता रह, क्योंकि अगर तू मेरे तमाम अहकाम और हिदायत की पैरवी करता रहे तो मैं तेरी इसराइल पर हुकूमत हमेशा तक कायम रखूंगा। फिर मेरा वो वादा कायम रहेगा जो मैंने तेरे बाप दाऊद से किया था कि इसराइल पर तेरी औलाद की हुकूमत हमेशा तक कायम रहेगी। लेकिन खबरदार, अगर तू या तेरी औलाद मुझसे दूर होकर मेरे दिए गए अहकाम और हिदायत के ताबिया न रहे, बल्कि दीगर माबूदों की तरफ रुजू करके उनकी खिदमत और परिस्तिश करे, तो मैं इसराइल को उस मुल्क में से मिटा दूंगा जो मैंने उनको दे दिया था। न सिर्फ ये, बल्कि मैं इस घर को भी रद्द कर दूंगा जो मैंने अपने नाम के लिए मखसूस व मुकद्दस कर लिया है। उस वक्त इसराइल तमाम अक़वाम में मजाक और लानतान का निशाना बन जाएगा। इस शानदार घर की बुरी हालत देखकर यहाँ से गुजरने वाले तमाम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और वो अपनी हकारत का इजहार करके पूछेंगे, रब ने इस मुल्क और इस घर से ऐसा सलूक क्यों किया? तब लोग जवाब देंगे, इसलिए कि गो रब उनका खुदा उनके बाप दादा को मिस्र से निकाल कर यहाँ लाया। तो भी ये लोग उसे तर्क करके दीगर माबूदों से चिमड़ गए हैं, क्योंकि वो उनकी परिस्थिति और खदमत करने से बाज न आए। इसलिए रब ने उन्हें इस सारी मुसीबत में डाल दिया है। हीराम की मदद का सिला। रब के घर और शाही महल को तामीर करने में 20 साल लग गए थे। उस दौरान तूर का बादशाह हीराम सुलेमान को देवदार और जुनेपर की उतनी लकड़ी और उतना सोना बेचता रहा जितना सुलेमान चाहता था। जब इमारतें तकमील तक पहुंच गईं तो सुलेमान ने हीराम को मुआवजे में गुलेल के 20 शहर दे दिए। लेकिन जब हीराम उनका मुआयना करने के लिए सूर से गुलेल आया तो वो उसे पसंद न आए। उसने सवाल किया, मेरे भाई, ये कैसे शहर हैं जो आपने मुझे दिए हैं? और उसने उस इलाके का नाम काबुल यानी कुछ भी नहीं रखा। ये नाम आज तक राइज है। बात यह थी कि हीराम ने इसराइल के बादशाह को तकरीबन 4000 सेर सोना भेजा था। सुलेमान की मुख्तलिफ मुहिमात। सुलेमान ने अपने तामीरी काम के लिए बेगारी लगाए। ऐसे ही लोगों की मदद से उसने न सिर्फ रब का घर, अपना महल, इर्द गिर्द के चबूतरे और यरूशलेम की फसील बनवाई, बल्कि तीनों शहर हुसूर, मजदू और जजुर को भी। जजर शहर पर मिस्र के बादशाह फिरौन ने हमला करके कब्जा कर लिया था। उसने कनानी बाशिंदों को कत्ल करके उसने पूरे शहर को जला दिया था। जब सुलेमान की फिरौन की बेटी से शादी हुई तो मिस्री बादशाह ने जहेज के तौर पर उसे यह इलाका दे दिया। अब सुलेमान ने जजर का शहर दोबारा तामीर किया। इसके अलावा उसने नशीबी बैत होरून, बालात और रेगिस्तान के शहर तदमूर में भी बहुत सा तामीरी काम करवाया। सुलेमान ने अपने गोदामों के लिए और अपने रथों और घोड़ों को रखने के लिए भी शहर बनवाए। जो कुछ भी वो यरूशलेम, लिबनान या अपनी सल्तनत की किसी और जगह बनवाना चाहता था वो उसने बनवाया। जिन आदमियों की सुलेमान ने बेगार पर भर्ती की वो इसराइली नहीं थे, बल्कि उमोरी, हित्ती, फिरजी, हिवी और यबूसी यानी कनान के पहले बाशिंदों की वो औलाद थे जो बाकी रह गए थे। मुल्क पर कब्जा करते वक्त इसराइली इन कौमों को पूरे तौर पर मिटा न सके और आज तक इनकी औलाद को इसराइल के लिए बेगार में काम करना पड़ता है। लेकिन सुलेमान ने इसराइलियों में से किसी को भी ऐसे काम करने पर मजबूर न किया, बल्कि वो उसके फौजी, सरकारी अफसर, फौज के अफसर और रथों के फौजी बन गए और उन्हें उनके रथों और घोड़ों पर मुकर्रर किया था। सुलेमान के तामीरी काम पर भी 550 इसराइली मुकर्रर थे जो जिलों पर मुकर्रर अफसरों के ताबिया थे। ये लोग तामीरी काम करने वालों की निगरानी करते थे। जब फिर उनकी बेटी यरूशलेम के पुराने हिस्से बनामे दाऊद का शहर से उस महल में मुंतकिल हुई जो सुलेमान ने उसके लिए तामीर किया था, तो वो इर्द गिर्द के चबूतरे बनवाने लगा। सुलेमान साल में 3 बार रब को बसम होने वाली और सलामती की कुर्बानी पेश करता था। वो उन्हें रब के घर की उस कुर्बानगाह पर चढ़ाता था जो उसने रब के लिए बनवाई थी। साथ साथ वो बखोर भी जलाता था। यूं उसने रब के घर को तकमील तक पहुंचाया। इसके अलावा सुलेमान बादशाह ने बहरी जहाजों का बेड़ा भी बनवाया। इस काम का मरकज एलात के करीब शहर एस्यून जाबिर था। ये बंदरगाह मुल्क के उर्दू में बहर कुल्जुम के साहिल पर है।
ہیرام بادشاہ نے اسے تجربہ کار ملہ بھیجے تاکہ وہ سلیمان کے آدمیوں کے ساتھ مل کر جہازوں کو چلائیں۔ انہوں نے اوفیر تک سفر کیا اور وہاں سے تقریباً 14,000 سیر سونا سلیمان کے پاس لے آئے۔